अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, मेरे पास एक मैसेज आया था लड़के का और उन्होंने कहा कि जी वो बैंक लिंक कर रहे हैं पेपाल में, तो वहाँ पर एरर आ रहा है, बैंक लिंक नहीं हो रहा। तो असल में उनका मसला ये था कि उनका अकाउंट जो था वो परमानेंटली ब्लॉक था पेपाल की साइड से। तो जब आपका अकाउंट परमानेंटली ब्लॉक होता है और 6 महीने के बाद आपको पेपाल अलाउ करता है कि जी आप पेमेंट अपनी बैंक ट्रांसफ़र कर लें और आपका बैंक लिंक ना हो और आप वहाँ पर बैंक लिंक करना चाहें, तो वो मसला आता है लिमिटेशंस की वजह से ही एरर आता रहता है, आपका बैंक लिंक नहीं होता। तो इसके दो सॉल्यूशन हैं। एक तो ये कि आप पेपाल की सपोर्ट से बात करें और उन्हें कहें कि जी वो आपका बैंक लिंक करवा दें, तो वो अक्सर जो है डायरेक्टली आपका वहाँ पे बैंक लिंक करवा देते हैं। या तो मैसेज कर लें आप या उन्हें कॉल कर लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। कॉल पे वो बैंक लिंक करवा देते हैं। और कई दफ़ा ये सब आजकल एक नया सॉल्यूशन कुछ लोगों ने बताया था कि वो ये है कि अगर आप पेपाल से रिक्वेस्ट करें कि जी काइंडली ये जो पेमेंट है ये किसी और पेपाल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें, तो वो इस चीज़ को भी मान लेते हैं। वो आपसे किसी दूसरे वेरीफाइड पेपाल अकाउंट की जो एक ईमेल मांगते हैं, अगर वो आप प्रोवाइड कर देते हैं और ऑथराइजेशन लेटर भी बना के उनको दे देते हैं, तो उसके बाद वो पेमेंट जो आपकी पेपाल से दूसरे पेपाल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस तरीके से आपका जो मसला है वो हल हो सकता है। तो इस सूरत में वैसे मैं ज़्यादा आपको यही रेकमेंड करूँगा कि अगर आपका अकाउंट परमानेंटली ब्लॉक है और आप पेमेंट निकलवाना चाह रहे हैं, तो बैंक वाला जो मसला है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान का बैंक तो लिंक होता नहीं है। आपको पेयोनियर का, वाइस वगैरह का, ये दूसरे बैंक लिंक करने पड़ते हैं और वो भी आजकल काफ़ी ज़्यादा मसला चल रहा है। तो पेपाल से पेपाल आप जो हैं पेमेंट रिसीव करके निकलवा लें, वो थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके पास। लेकिन जो अकाउंट आपने पेपाल का देना है वो वेरीफाइड होना चाहिए, नया अकाउंट नहीं होना चाहिए, तो फिर ही वो पेमेंट आपको ट्रांसफ़र करेंगे। अगर आप नया अकाउंट देंगे तो वो उसको कहेंगे कि जी इसमें थोड़ा मसला है, हम इस पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। शुक्रिया।